हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो सभी। मेरे ख्याल से सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विजय शर्मा और अपने इस YouTube चैनल जीके विद पंडित जी पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग जो है वो पर डे के करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो आज एक वीडियो जो है वो बैंकिंग सेक्टर में या एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है इंपॉर्टेंट, जितने भी दिन आते हैं, इंपॉर्टेंट डेज जो है उनके बारे में क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस, इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अपना 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है भैया? ये मनाया जाता है गुरुजी 20 जुलाई को। चलो ठीक है, 20 जुलाई को मना लेते हैं। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अपना 20 जुलाई को। FIDE यानी कि विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। 1924 में हुई थी। और वर्ष 2025 को सामाजिक शतरंज वर्ष घोषित किया गया है। 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो सामाजिक शतरंज वर्ष घोषित किया गया है। तो ये जो दिन है इसका मतलब क्या है? शामिल करना, शिक्षा और कल्याण, इन सब चीजों को ऊपर क्या है? केंद्रित है। संदेश क्या मिलता है इससे? इससे संदेश ये है कि शतरंज में हर एक चाल जो होती है वो मायने रखती है। यानी जीवन में भी यह हर निर्णय जो होता है अहम होता है। ध्यान रखना, शतरंज किसके साथ खेलनी है? शतरंज जो है वो भैया आप लोगों को अपनों के साथ नहीं खेलनी है। ध्यान रखना, शतरंज किसके साथ खेलनी है? दूसरे के साथ खेलनी है। अपनों के साथ जो है वो चाल नहीं चलनी है, अपने दोस्तों के साथ चाल नहीं चलनी है। कहीं तुम लोग करो भी, हाँ चलो अपनों के साथ ही शतरंज खेल लेते हैं भाई। ठीक है। उसके बाद क्या है? एग्जाम पॉइंट से के हिसाब से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि शतरंज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। और FIDE इस संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1924 को। कब हुई है ये स्थापना? 1924 को। चलिए, नेक्स्ट क्या दे रखा है? दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत का कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भैया 27 अगस्त को। ठीक है। यह दिन चंद्रयान 3 की सफलता, सॉफ्ट लैंडिंग, यानी कि जब चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी, ये कब की थी? 2023 के अंदर की थी, अगस्त में। 2 साल हो गए, ध्यान रखना। 2025 की थीम क्या है? आर्यभट्ट से गगनयान तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा। तो इस दिन की जो थीम है 23 अगस्त की, ये जो थीम है ये क्या है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 की ये है आर्यभट्ट से गगनयान तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा। ठीक है जी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है छात्रों को STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ से प्रेरित करना और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को जो है वो बढ़ावा देना। आगे क्या है कि इसरो की महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी इससे जुड़ी होती है, जैसे निसार मिशन। निसार मिशन के बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि निसार मिशन क्या था। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। एग्जाम पॉइंट से क्या पूछा जाता है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग कब हुई थी? तो 23 अगस्त को हुई थी। और इसी दिन के नाम पे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड नेचर क्या है ये? कन्वर्सन डे 28 जुलाई को। ठीक है। तो उद्देश्य क्या है इसका? प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और जलवायु का संतुलन बनाए रखना। अब 2025 की इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है रिस्टोरेशन, यानी कि रिस्टोर करना। ठीक है। रेजिल क्या नाम है? रेजिलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यानी कि पुनर्स्थापना करना, लचीलापन और जिम्मेदारी इसकी थीम है। ठीक है। यह दिन परिस्थितिकी तंत्र सेवाओं यानी कि इकोसिस्टम सर्विस और समुदाय की भागीदारी यानी कि कम्युनिटी स्टेवरशिप पर जोर देता है। चलिए, नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट दिया गया है कि एग्जाम के पॉइंट से क्या पूछा जा सकता है कि ये जो प्राकृतिक दिवस है, विश्व प्रकृति दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ज्यादा भारी शब्दों में हम लोग जो है नहीं फंसते हैं, अंग्रेजी फंसाती है भैया, ध्यान रखना। नेक्स्ट दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को।
यह दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1999 में घोषित किया था और पहली बार 2000 में इसको मनाया गया था। 2025 की इसकी थीम क्या है? लोकल यूथ एक्शन फॉर एसडीजीएस, यानी कि युवाओं की स्थानीय भागीदारी द्वारा सतत विकास का लक्ष्य। ये इसकी 2025 की थीम है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें जो पूछे जाते हैं। उसके बाद है इसमें युवाओं की नीतियों, रोजगार, कौशल और जलवायु मुद्दों पर क्या किया जाता है? ध्यान दिया जाता है। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से क्या पूछा जाता है कि यूथ डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। किसने घोषित किया था? यूएन के द्वारा इसकी घोषणा हुई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कारगिल विजय दिवस। क्या नाम है भैया? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है इसको? 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की जीत के सम्मान में मनाया जाता है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि ये जो कारगिल का युद्ध हुआ था, ये किन देशों के बीच हुआ था? कारगिल का युद्ध, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? कि जो शहीद सैनिक हुए थे या जो वीर जवान हुए थे उनको श्रद्धांजलि देना इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। उसके बाद है कि कारगिल युद्ध में भारत ने कई रणनीतिक चोटियों पर क्या किया था? कब्जा किया था। चलिए, नेक्स्ट क्या दे रखा है? एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है कि कारगिल विजय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? 23 जुलाई 1927 को हुआ था। और कहां से हुआ था ये बॉम्बे से हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, भूलना नहीं है कि ये जो है कहां से हुआ था? बॉम्बे से हुआ था। 23 जुलाई 1927 को हुआ था। 1936 में क्या है? आईएसबीएस यानी कि इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर जो है आकाशवाणी रख दिया। अब आप लोग जो है वो ऑल इंडिया रेडियो सुनते हो ना, ये आकाशवाणी का हिसार चैनल है, ये आकाशवाणी का वो चैनल है, सूरतगढ़ चैनल है, ऐसे तुम लोग सुनते आ रहे हो। ठीक है, तो इसका नाम बदल दिया गया था। और ये कब बता था? 1936 के अंदर। ठीक है, आकाशवाणी का जो मूल मंत्र होता है वो होता है बहुजन हिताय, यानी कि बहुजन यानी कि लोगों का हित, बहुजन सुखाय लोगों का सुख, यानी कि सबके हित और सबके सुख के लिए इसका जो है नाम दिया गया है, इसका मूल मंत्र। इसका उद्देश्य क्या है? जनता तक सूचना पहुंचाना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाना। आजकल रेडियो की डिमांड जो है भैया वापस आ गई है। ठीक है, अब इस यूट्यूब के जमाने में आज भी हम लोग जब गाड़ियों में जाते हैं तो एफएम ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। किसकी बजाय? यूट्यूब की बजाय। ठीक है, गाने सुनने की बजाय एफएम सुनना जो है गाड़ियों में हम लोग जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से क्या है? 23 जुलाई को क्या मनाया जाता है भैया? ब्रॉडकास्टिंग डे, AIR, ऑल इंडिया रेडियो 1936। आगे दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। यह मनाना कब शुरू हुआ? 1973 से हम लोग क्या करें इसको मनाते आ रहे हैं। इसकी जड़ें 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में है। ठीक है, 2025 का जो मेजबान देश है वो कौन है इसका? तो वो है दक्षिण कोरिया। इसकी थीम क्या है 2025 की? प्लास्टिक का एंड करना और पोल्यूशन को खत्म करना, यानी कि प्लास्टिक को खत्म करो। और प्लास्टिक खत्म कब तक नहीं होगा? हम लोग क्या प्लास्टिक थोड़ी बनाते हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो कंपनियां प्लास्टिक बना रही है उनके ऊपर ध्यान दो भाई। ये क्या करते हैं? दुकान वालों को जाके पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो कब वो जो है वो प्लास्टिक खत्म होगा? जब सरकार कंपनियों के ऊपर नकेल कसेगी, ना कि आम इंसान के ऊपर। ठीक है, चलिए, फोक्स क्या है? 5 Rs यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज और रिकवर। और उसके बाद क्या है? एक और, सर्कुलर इकोनॉमी। चलिए, नेक्स्ट क्या है? एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। 2025 में इसको होस्ट कौन करेगा? तो साउथ कोरिया जो है वो इसकी मेजबानी करेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बाल श्रम विरोधी विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। नेतृत्व IOL और यूनिसेफ जो है वो कर रहा है। इस बार की थीम क्या है इसकी 2025 की? तो स्पीड अप एफर्ट, यानी कि प्रयासों को अपने को तेज करो भैया। उद्देश्य क्या है? बच्चों को श्रम से मुक्त करके शिक्षा दिलवाना,
कानून और सामाजिक सुरक्षा दिलवाना। ठीक है, बाल श्रम को रोकने का काम करता है। अब इसके देखो फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है बाल श्रम को रोकने का, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता देता हूँ। हालांकि मैं बाल श्रम के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अपनी जो चीज है वो तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि पहले कारीगर बहुत अच्छे होते थे। पहले जो कारीगर होते थे वो बहुत अच्छे होते थे भाई। क्या क्यों होते थे? क्योंकि एक छोटा सा बच्चा अपने पापा को देखता था काम करते हुए। छोटा सा बच्चा क्या करता, अपने पापा को काम करते हुए देखता था। अब क्या है कि पापा के साथ वो काम पे लग भी जाता था। छोटे टाइम पे जब बच्चा है वो 4-5 साल का है तो भी अपने पापा की हाथ बटाना स्टार्ट कर देता था। और 10 या 15 साल का जब वो होता, या मान के चलो कि 20 साल तक का वो बच्चा होता, तो उस कार्य में वो निपुण हो जाता। कार्य में क्या हो जाता, वो निपुण हो जाता। अब आज सरकार बोल रही है ना कि स्वरोजगार स्थापित करो, ये करो वो करो, तो वो इसका स्वरोजगार ही था, उसका जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस था। लेकिन बाल श्रम का नाम देके उस बिजनेस को क्या कर दिया गया, खत्म ही कर दिया गया। अब ना वो स्किल बची, ना कुछ और। चलिए, इसके बारे में कभी अलग बात करेंगे। बहुत एक मुद्दा है, सेंसिटिव भी है भाई। ठीक है। अब 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है वो मनाया जाता है। बच्चों को श्रम से मुक्त करके ये चीज करनी है। लक्ष्य क्या है, 2025 या 2030 तक बाल श्रम को समाप्त करना। हाँ, बाल श्रम वो आप समाप्त करो जैसे किसी बच्चे को फोर्सफुली पकड़ के किसी चीज पे काम में लगाया जाता है। ठीक है, आपने तो इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया भाई बच्चे का। आगे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा क्या है, ये है 21 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में इसको घोषित किया था और पहली बार 2015 में इसको मनाया गया था। 2025 की इसकी थीम क्या है, वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य। ठीक है, उसके बाद क्या है, योगा के जरिए जो है वो स्वास्थ्य, शांति और वैश्विक सद्भावना को बढ़ावा देना। महत्व क्या है, यह दिन भारत की सॉफ्ट पावर और वेलनेस टूरिज्म को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्या बात करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है क्या है कि एग्जाम के पॉइंट से इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, पहली बार 2015 में मनाया गया था और 21 जून को जो है इसको मनाया जाता है। आगे क्या दे रखा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है भारत के अंदर। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 जून को। सम्मान में मनाया जाता है किसके, प्रोफेसर पी सी महान महाल नोबिस। जन्म हुआ था इनको 1893 में। 2025 की इसकी थीम क्या है कि 75 साल ऑफ एनएसएस यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे को हो गया। उद्देश्य क्या है, डेटा आधारित नीतियां, सर्वेक्षण और आर्थिक योजना को प्रोत्साहित करना। महाल नोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, नाम थोड़ा सा मुश्किल है तो भैया ध्यान दे लेना इस पे। एग्जाम की दृष्टि से इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्टैटिक डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 29 जून को। और एनएसएस जो है इसको 75 साल हो गए भैया 2025 के अंदर, जुलाई महीने का जो है विशेष दिवस। कुछ और भी पढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है, ये 11 जुलाई को। और इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई है, शुरुआत हुई है 1998 में यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा हुई है, यूएनडीपी के द्वारा। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब ये क्या सिस्टम है, पढ़ो थोड़ा सा। क्या चीज दी है, 2025 तक दुनिया की आबादी 8.1 अरब से ज्यादा हो जाएगी भैया, बहुत आबादी हो जाएगी। और भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। पहले चीन था, हम लोगों ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है, नंबर 1 है इस चीज में। उसके बाद उद्देश्य क्या है, जनसंख्या नीति, परिवार नियोजन और अधिकार आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। मुद्दे क्या है, जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी, स्वास्थ्य सेवाएं और सतत विकास। एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। और यूएनडीपी की जो स्थापना हुई है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1989 को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेज थे जो आप लोगों के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दें ताकि हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिले। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में कल। आशा करता हूं तब तक के लिए आप लोग जो है वो वीडियो को लाइक कर देंगे और कल इसी टाइम पे मिलने के लिए आप लोग मुझे चैनल पे दिखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।